प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं। आप भी आज इस कार्यक्रम में आए थे आज, आप भी और हमारे भी सांसद भरतपुर और जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी मौजूद है जी। नमस्कार बंधुओं, हमारे जिलाध्यक्ष जी, दोनों सांसद महोदय, मित्रों, भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रबंधन का प्रदेश का दायित्व शीर्ष नेतृत्व ने मुझे सौंपा। उसके बाद से प्रदेश की हमारी पूरी टीम ने मिलकर चुनाव की संपूर्ण संरचना यानी घोषणा पत्र, प्रत्याशी का चयन, पार्टी का बूथ से लेकर ऊपर तक का सारा काम और मतदान से लेकर मतगणना और विजय जुलूस तक की योजना, कार्य की योजना। भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो देश ही नहीं दुनिया की नंबर 1 पार्टी है। ये तो सर्वत्र ज्ञात है, सबको पता है। कोई जमाना हुआ करता था चाइना का राजनीतिक दल दुनिया में नंबर 1 पर था, क्योंकि वहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं, वहाँ सैनिक होता, वो भी पार्टी का सदस्य होता। भारतीय जनता पार्टी ने 2015 में इस चैलेंज को स्वीकार किया और ये कहा कि भाजपा दुनिया में नंबर 1 होगा, और सबने मेहनत की। तो आज मैं जिम्मेवारी और गर्व से कह सकता हूं कि हम उस पार्टी के सदस्य हैं जो दुनिया में सबसे बड़ी पार्टी और सबसे ज़्यादा अनुशासित पार्टी के नाम से जानी जाती है। आज मेरा इधर प्रवास हुआ है, जैसे मैं भरतपुर आया हूं, ठीक इसी प्रकार राजस्थान के 15 हमारे वरिष्ठ नेता है, 2-3-4 मंत्री भी है, उसमें केंद्र के भी है, राज्य के भी है। सब लोग सभी जिलों के अंदर पहुंचे। सभी जिला मुख्यालयों पर जो भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव प्रबंधन समिति का गठन जिले का और विधानसभाओं का किया है, उसकी मीटिंगें अभी राजस्थान में चल रही है। 13 तारीख तक मैं सोचता हूं कि 44 के 44 संगठनात्मक जिले भाजपा के हमारे हैं, वहां सब जगह पे और ये मीटिंगें पूर्ण हो जाएगी। उसके पीछे हेतु यही है कि जब ये युद्ध हो रहा है, युद्ध के पहले, चुनावी समर के पहले भाजपा अपने साथियों को सबसे बात करके सीधी जिम्मेवारी देकर किसको क्या काम करना है। कुल 19 व्यवस्थाएं हमारी है, जिसमें प्रबंधन भी है, जिसमें मीडिया भी है, सोशल मीडिया भी है, जिसके अंदर बूथ का प्रबंधन भी है, जिसमें प्रवास है, नेताओं के आएंगे उनका भी है, जिसमें एविएशन का बड़ी सभाएं होगी, प्रधानमंत्री जी की, राष्ट्रीय अध्यक्ष की, एचएम की, उनका आयोजन भी है। कहने का तात्पर्य यह है कि भाजपा ने पूरी योजना के साथ और 2023 में राजस्थान की महाभ्रष्ट और निकम्मी नकारा सरकार को हटाने के संकल्प के साथ और अपना चुनावी अभियान की शुरुआत कर दी है। और जब हम ये कहते हैं कि भाजपा ने लगातार 2018 के बाद जनता का आदेश था, हमें शिरोधार्य करते हुए शांतिपूर्वक देखा, तो झूठ और लूट की ये जो कांग्रेस की दुकान है ना, इसने झूठ बोलकर सत्ता हथियाई थी। एक एक करके 4.5 साल तक कांग्रेस की कैबिनेट होटलों में चलती रही, आपसी द्वंद्व इनका चलता रहा, और तो और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने की तो पराकाष्ठा ही कर दीजिए। सबको एक ही बात कही अशोक गहलोत जी ने कि आप मेरा ध्यान रखना, मेरी कुर्सी का ध्यान रखना, पहरेदारी बन के चारों तरफ मेरी कुर्सी कैसे बचे, चाहे जो करो। यानी राजस्थान के अंदर सब विधायकों को पावर्स दे दिए मुख्यमंत्री जी ने, और सारे अधिकारी उनके कहने से लगा दिए। और फिर तो था ही क्या, जनता ने देखा जगह जगह माफिया पैदा हो गए। कहीं खनन माफिया है तो कहीं बजरी माफिया है, और यहां तक भी ठीक नीतियां ऐसी लेके आए, जनता त्रस्त होने लगी, किसान परेशान, महिला परेशान। और उसके बाद में आपने देखा होगा राजस्थान में आजाद भारत में पहली बार बहनों के साथ, बच्चियों के साथ, नाबालिग बच्चियों के साथ अत्याचार, अन्याय, दुराचार, रेप होने लग गए। और यहां तक भी नहीं,
उनको काट कर भट्टियों में डालने का, मार देने का, कुएं में फेंक देने का, ऐसे दृश्य मैं अगर वर्णन करूंगा लंबा होगा। ऐसे दृश्य राजस्थान की धरती पर पैदा हो गया। हर बच्ची की माँ घबराती है कि मेरी बच्ची न स्कूल में सुरक्षित है, न हॉस्पिटल जाए तो सुरक्षित है, कहीं सुरक्षित नहीं है जी। और युवा डरने लगे, व्यापारी डरने लगे। सरेआम मुझे आज पता लगा कि यहाँ आपके टोल टैक्स के पास सरेआम गोरीमाल के शूट कर दिया। जो जिसको मर्जी आए जो करो, सारी छूट दे दी। मात्र एक काम जरूर किया 4.5 साल तक कि उन्होंने अपनी कुर्सी को बचाने में और सारे प्रयास किए। और अब जागृत हुई सब। चुनाव जब आने लगे तो अशोक गहलोत जी, सम्माननीय मुख्यमंत्री जी जागृत हुए और उन्होंने अपने पिटारे खोलने शुरू किए, जनता के सामने बड़े बड़े वादे शुरू किए और सत्ता का खुला दुरुपयोग करके। मैं आपके माध्यम से श्रीमान गहलोत जी से ये पूछना चाहूँगा कि आपके पुराने जितने वादे थे एक भी बता दीजिए, एक भी सिंगल, चाहे वो बेरोजगारी से भत्ते की बात हो, संविदा कर्मचारियों की बात हो, चाहे किसानों के कर्ज माफी की बात हो, जो वादे किए एक भी पूरा किया नहीं आपने। और नए नए वादे करने के लिए आगे जनता समझ चुकी है। और मुझे पूरा विश्वास है भाइयों, भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति है, जिस तरीके से हमने और हमारी रचना की है इस युद्ध को जीतने की, निश्चित कांग्रेस पराजित होगी। भारतीय जनता पार्टी का सुशासन आएगा और आएगा ही नहीं, प्रचंड बहुमत के साथ में आएगा। दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती इसको। उसका कारण बता दूं जी, आपने देखा होगा, आप सभी मीडिया भाइयों ने, जो कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ है, आप लोगों ने ही लगातार दिखाया है जहां भी अन्याय होता है। हम तो बोलते ही हमारा भी धर्म है, लेकिन मीडिया के मैं धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने भी अपना और धर्म निभाया और वास्तव में लोकतंत्र की रक्षा के लिए कांग्रेस की एक एक चीज का पर्दाफाश किया, खुलासा किया। अरे भैया, भरतपुर की बात करो, 7 विधायक है यहाँ पर, 7 के 7 कांग्रेस के हैं, 7 में से 4 तो मंत्री है, 2 राज्य मंत्री है, ऐसे करके 6 जहां पर मंत्री हो, यानी सरकार यहाँ। और क्या दुर्दशा हो गई जी यहाँ पर, क्या काम कर दिया इन्होंने। और मंत्री स्वयं कह रहे हैं, कांग्रेस के खुद के मंत्री कह रहे हैं कि इतना भ्रष्टाचार जो है कभी नहीं हुआ जितना अभी भ्रष्टाचार हो रहा है। कांग्रेस के मंत्री सरेआम कह रहे हैं। और एक मंत्री जी तो कोई लाल डायरी की बात मैं करना चाहूंगा भाइयों, हमारे प्रधानमंत्री जी ने और गृह मंत्री जी ने साफ शब्दों में कहा कि एक भी बचेगा नहीं, भ्रष्टाचारियों को चुन चुन के जेल में भेजा जाएगा, कोई बच सकता नहीं। तो ऐसे ऐसे कारनामे हुए तो इस महाभ्रष्ट कांग्रेस को हटाने की पूरी तैयारी है। यहाँ की जनता की बात करूँ, भरतपुर के जनता की बात करके मैं मेरी बात को पूर्ण करूँगा कि यहाँ पर जनता की जब हमारी परिवर्तन संकल्प यात्रा आई थी तो जनता का, अपार जनता का जो समर्थन देखा, जन समर्थन वो देखने को बनता था। उससे हमें पता लगा कि वास्तव में भरतपुर की जनता ये इंतजार कर रही है कि किस दिन वोट पड़े और बैलेट के अंदर बटन दबाकर, ईवीएम में कमल का बटन दबाकर भारतीय जनता पार्टी की शासन लावे। वो किसके लिए जी? यहाँ पर अपराधीकरण का मामला देखिए, और भ्रष्टाचार की सीमा तो तब हुई जब मैं दिल्ली में था। मैं वहाँ पढ़ रहा था, एक दिन अखबार में छपा कि भरतपुर एक ऐसा स्थान है जहाँ पर प्रधानमंत्री जी ने और कोरोना के और पीड़ितों के लिए जब वेंटिलेटर्स भेजे थे, मैंने मेरे एमपी लैंड में से हमने भी दिए सब सांसदों का कि अपना खजाना खोल दो, जो आपके पास है सारे के सारे वाले वेंटिलेटर भेजो। भरतपुर की धरती पर तो इतना भ्रष्टाचार हुआ जी, वो वेंटिलेटर भी प्राइवेट जो है बेच दिए गए, उस पर दे दिए गए और उनको छोड़ दिया जनता को अपने मौत मरने के लिए। तो ऐसी भ्रष्ट महाभ्रष्ट कांग्रेस सरकार है। और बजरी माफियाओं की अभी कोई कह रहा था, मेरे को बैठ के बात चल रही थी, उन्होंने कहा कि भाई साहब बजरी माफिया तो ये है कि सारे के सारे मिलावट है, सब एमपी यहाँ के एमएलए और आपके मंत्री जो है ना जी, उनसे साठगांठ करके वृद्ध हस्त है उस पर। हमारे सांसद महोदय बार बार जो है इसको उठाते इस विषय को, तो उनके ऊपर भी हमला करने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसा जंगल राज मैं सोचता हूँ पहले कभी और आज़ाद भारत में आया नहीं है। और ऐसे ऐसे यहाँ पर दिल्ली के पॉइंट्स हो रहे हैं, आज आत्महत्या आज होते। अरे भाई सो रही है क्या सरकार, जब इनको पता है ये सुसाइड पॉइंट है, ये नदी एक ऐसी है कि जहाँ पर निश्चित मौत है, उसको बचाने के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए यहाँ की सरकार कुछ भी नहीं कर रही है। तो मेरा कहना यह है कि भरतपुर की जनता ने मन बना दिया। राजस्थान में तो सब सर्वत्र है, लेकिन मैं आज आया, मैंने पता किया तो ऐसा लग रहा है, मैंने कार्यकर्ताओं को भी कहा है
कि निश्चित हो जाइए और दृढ़ता के साथ आगे बढ़िए। ये छात की साथ कमल भरतपुर की धरती पर खिलेंगे और राजस्थान में प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। पंचायत जी, सवाल एक ये है कि जिस तरीके से बीजेपी में डैमेज है जो लगातार टिकट वितरण के बाद, भरतपुर की बात कर लें, प्रदेश की बात करें, और अभी ताजा मामला आपके जिलाध्यक्ष बगल में बैठे, इनका बयान आया कि मेरी पत्नी चुनाव की तैयारी कर रही है, चुनाव लड़ेंगी और तैयारी कर रही है। मैं पार्टी, अब मैं बात कंप्लीट देखिए, करूं, मैं हाँ बोलो, बात कंप्लीट करूं पूरा अब सवाल ये, लोग सोच रहे हैं कि क्या पार्टी के जिलाध्यक्ष की पत्नी रगावत करेगी, पार्टी के जिलाध्यक्ष साथ रहेंगे, किस तरीके से चीजें रहने वाली, किस तरीके से आप भी डैमेज कंट्रोल कमेटी जो बनाई जिसके कैलाश चौधरी अध्यक्ष हैं, आप उसके मेंबर हो, आप बताइए किस तरीके, पहले तो इसी पर बात। देखिए, मैं आपको बता दूं, मैंने शुरू में आपको कहा कि भारतीय जनता पार्टी दुनिया की नंबर 1 पार्टी है, हमारा विशालतम परिवार है और भाजपा वो पार्टी है जिसको मैंने एक बार फिर आपको कहा और कह रहा हूं, मैं जिम्मेवारी का साथ कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी अनुशासित पार्टी है, भाजपा का कार्यकर्ता अनुशासित है। जहां तक प्रश्न है चुनाव लड़ने का, लड़ाने का, वो अभी जब तक टिकट फाइनल नहीं होता तब तक मैं सबको कहता हूं, क्योंकि मैं राजनीतिक क्षेत्र में हमारा कार्यकर्ता काम करता है, कोई पार्षद बनेगा, कोई सरपंच बनेगा, पंचायत समिति, जिला परिषद, जो चाहे जो चुनाव में डिमांड करो, करने की छूट है। लेकिन जिस समय भारतीय जनता पार्टी के जिसको कमल हाथ में है, उस कमल के बाद में भाजपा एक मुखी ही है, निश्चित है। अब आप कहेंगे साहब अभी आपने टिकट वितरण किए, हाँ हमने किए। हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि जिस दिन, जिस रात में ये घोषणा हुई 41 की, उसके दूसरे दिन ही हवाएं उड़ गई कांग्रेस की, बेचैन हो गए। उन्होंने को हो क्या गया, उन्होंने अपनी नीति में बदलाव कर लिया। कह रहे थे हम परिवर्तन करेंगे, हम कह रहे हैं हम उन्हीं को देंगे, हम तो कहते हैं बिल्कुल दो उन्हीं भ्रष्टाचारियों को। इसलिए मैं कहता हूं आपको, भारतीय जनता पार्टी एक मुखी है, एक साथ है, हम सब मिलकर के भाजपा के लिए लड़ेंगे, कमल के लिए लड़ेंगे और यहाँ पर कमल खिलाएंगे, भाजपा का शासन आएगा। 41 सीट में से सर जो 41 जो टिकट जारी किए हैं उनमें से ये बताया जा रहा है कि जो 20 टिकट हैं वो वसुंधरा खेमे के जो नेता हैं उनके काटेंगे। एक मैं आपके इन शब्दों से बिल्कुल जो है सहमत नहीं हूं कि खेमा, भाजपा में कोई खेमा नहीं है, यहाँ खेमा है कमल, यहाँ भारतीय जनता पार्टी ही है। वसुंधरा राजे जी भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है। संपूर्ण नड्डा जी के बाद में कोई बड़ी नेता है तो वसुंधरा राजे जी है। हमारे यहाँ नीति निर्धारण करता की टीम की माननीय वसुंधरा राजे सदस्य है, इसलिए खेमा खेमी भाजपा में नहीं है। भरतपुर संभाग में बीजेपी की इस समय एक भी सीट नहीं है, मतलब बिल्कुल आप इतने होपफुल हो रहे हैं भरतपुर में 7 सीट आप ले लेंगे, टीआरसीपी के लिए आपने मतलब घोषणा के बाद में कुछ किया नहीं, तो कैसे मतलब। अब आप देखिए, मैं आपको बताऊं, हम घोषणा नहीं कर रहे हैं, हम धरातल पर जी रहे हैं। आप उठा के देख लीजिए 2019 का लोकसभा चुनाव, कितनी विधानसभा में आगे थे, 6 में तो हम पहले ऑलरेडी यहाँ रह चुके हैं, विधानसभा में 6 विधायक रह चुके हैं। इसलिए भाजपा हर घर के अंदर है, हर घर के अंदर, ये मैं आपको कहता हूँ। और तो और यहाँ की जनता त्रस्त बहुत है जी। आपके पास आप ये पूछिए कि आपके भरतपुर के रहवासी आप लोग ईमानदारी से पत्रकार से थोड़ा एक तरफ हट के बात करके आप बताइए, क्या आप भी संतुष्ट है क्या? यहाँ की जनता कितनी त्रस्त है? क्या हो रहा है? राज ऐसा राज होता है क्या? छोड़िए, अभी तो पार्टी के जो कार्यकर्ता, पार्टी के नेताओं जिस तरह भगदड़ है आपकी पार्टी के अंदर, सुनिए यार, प्रदेश कार्यालय पर जाकर जिस तरह प्रदर्शन हो रहा है, नरपत सिंह राजवी के घर जाना पड़ रहा है, अरुण सिंह जी को लगातार बैठकों का दौर चल रहा है, डैमेज कंट्रोल के लिए कमेटी बनानी पड़ी, आप कह रहे हैं कमल का निशान ठीक है, कैसे करोगे? मैं समझ गया। देखिए, हमने जब ये आपको कहा है, कब नहीं बनी हुई कमेटी, मैं तो ये कहता हूं कि आपका एक परिवार है, उसमें भी छोटा सा फंक्शन, उदाहरण दूंगा, छोटा फंक्शन, शादी ब्याह हो गया, एक ही परिवार, एक खून है, उसके बावजूद भी हम मनुष्य है। वैचारिक मतभेदता हो सकती है विचारों की, लेकिन मन के भेद नहीं है भैया। आप कह रहे हो ना घर जाना पड़ा, और घर जाने का अर्थ क्या हुआ जी? हमारे यहाँ सारे नेता कार्यकर्ता है, सारे कार्यकर्ता नेता है, हम बार बार कह रहे हैं, हम आपस में मिल बैठकर ही निर्णय करते हैं। उसके बावजूद भी कहीं है तो तुरंत जाकर के बात करके और साथ लेकर के, नरपत सिंह राजवी जी का पत्र भी आपने पढ़ लिया होगा, जिन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि मैं भाजपा का हूं, माननीय भैरव सिंह शेखावत जी ने इसको खड़ा किया है, मैं साथ रहूंगा। ये नरपत सिंह जी का पत्र है। उसमें देखिए, मैंने आपको कहा इतना बड़ा परिवार है, अगर किसी ने कोई इस्तीफा दे दिया है तो भाजपा के अंदर हम स्वतंत्र है, आने के लिए भी, जाने के लिए भी, किसी को बांध के कहीं रख सकते नहीं। इसलिए इसकी ये तो कोई प्रश्न नहीं हुआ।
हम तो ये कहते हैं आने वालों की लिस्ट बहुत बड़ी लंबी है, बहुत क्यों लगी हुई है। आप भगदड़ की बात कहते हो, मैं कहता हूँ इतनी बड़ी संख्या में नेता छोड़ के कांग्रेस को हमें तय करना पड़ रहा है किसको लेना किसको नहीं लेना, इतनी बड़ी संख्या में, और जुड़ रहे हैं पार्टी से। सबको तय हो गया ये भाजपा आ रही है जी, निश्चित ही आ रही है, इसलिए ऐसा कुछ नहीं है बात।